फोन आपके पास है वो बेटे इसके फोन हाँ इसके फोन जब्त हो गए और ये मार्च के बाद उसको मिलेंगे, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें नंबर पे मिलेगा नहीं, उसके घर वाले पे कर पापा पे। फेक बोल तो नहीं था, क्या पता उसके बेचारे के अकाउंट से पैसे निकल जाते। करोड़पति है ना वो। आओ देखो इधर मैं बना रहा हूँ वीडियो। देखो मान लो कि ये नंबर है, मैंने ना 90 नंबर का टेस्ट कंडक्ट करा और कितने बच्चों ने पेपर दिया टोटल? 150 बच्चों ने पेपर दिया। टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया? 150 बच्चों ने पेपर दिया। अब 10 से 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 4। 10 से 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 4। अब सोच के देखो 10 से 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? अब सोच के देखो 10 से 20 4 बच्चे लेके आते थे। अब 20 से 30 के बीच में नए बच्चे आए होंगे, 4 तो यही होंगे भाई। जो जिनके 10 से 20 में नंबर आए थे 4, वो उनके 10 से 30 के बीच में भी तो उनके नंबर होंगे। तो अल्टीमेटली 4 नंबर तो यही है। तो 20 से 30 के बीच में कितने होंगे? 12। बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? अब सोचिए देखो जिनके 10 से 30 के बीच में 16 नंबर है, 16 बच्चे हैं। 10 से 30 नंबर के बीच में लाने वाले टोटल कितने बच्चे हैं? 16। तो सिंपल सी बात है 10 से 40 के बीच में लाने वाले कितने? 40। 30 से 40 के बीच में लाने वाले 56 है ना, और 30 से कम लाने वाले 16। तो इसका मतलब 30 से 40 के बीच में लाने वाले इन दोनों के बीच का अंतर 40। बात समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही अब नॉर्मली कर क्या रहे हो तुम? इस 16 में से इसको हटाया तो बीच का नंबर आ गया, इसमें से इसको हटाया तो बीच का नंबर आ गया। अब कर क्या रहे हो? नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस। बात समझ में आ रहा है सबको? सीरीज समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसी सीरीज को अगर मैं इंटरवल में कन्वर्ट कर दूं, जैसे 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50 से 60 से 70 से 80 से, ये सीरीज कन्वर्ट हो गया। ये सीरीज कन्वर्ट हो गया क्या? अब यहां से करना है क्या तुमने? देखो 10 से 20 के बीच में लाने वाले कितने नंबर स्टूडेंट हैं? ये है फ्रीक्वेंसी, ये है 4। ये जो था ये था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF, यानी कि आप इकट्ठा कर करके आप फ्रीक्वेंसी बनाते हो। और जब इंडिविजुअली आप उस पर्टिकुलर गैप में देखते हो या रेंज में देखते हो तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहां से देखो ये 4 था, इन दोनों के बीच में 4 आया। अब देखो ये 10 से 30, हमें तो 20 से 30 के बीच में देखना है। तो 20 से 30 में कितने? 12। 16 में से 4 हटाए तो 12 आ गया। 56 में से 16 हटाओगे तो 97 माइनस 56, 124 माइनस 97। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे तुम्हें CF पता है, F पता है। अब यहाँ से क्या मैं मिड वैल्यू निकाल सकता हूँ, जिसको तुम क्या बोलते हो? इसको पीछे देखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसको नीचे होने के लिए 20 और 10 का मिड वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? आप सबने पढ़ा हुआ, फेमस कर रहा हूँ सर को यार। लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? ये 15। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? फिर कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तो बात समझ तो नहीं आ रही? अब ये तुम्हारा X हो गया। मान लो कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट का काम है। मेरे से क्वेश्चन ने कहीं पे ये बोला कि कौन सा मेथड यूज करना है, मेरी मर्जी में कौन सा मेथड यूज करूँ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीनों मेथड मुझे आते हैं। तीनों मेथड मुझे अब आते हैं। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा जिससे मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाए, जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए? क्या मैं इसको किसी एक कॉमन, अब मान लो मेरे लिए भाई सीरीज बहुत लंबी है, बहुत बड़ी सीरीज है, कैलकुलेशन बहुत टफ लग रहा है मुझे, मैं नहीं चाहता बहुत कैलकुलेशन हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ से डेविएशन निकाला, किसका? X में से मैंने एज्यूम में हटा दिया। भाई आपने चेंज इन ऑरिजिन अप्लाई कर दिया। अब सब जानते हो कि चेंज इन ऑरिजिन से क्या होता है? हम अपनी मर्जी से गिवन सीरीज में कोई नंबर प्लस या कोई नंबर माइनस कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप बताओ 25 45 ऐसे ही हटाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस का 30, माइनस का सर नीचे कर लिया थोड़ा सा। 10, 20, 30, 40। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इससे D' निकाल सकता हूँ? एकदम। मेरे पास जब D आ गया, मान लो अभी भी कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो मैं अभी
डी एस को क्या और छोटा कर सकता हूँ? कैसे? तो डी डैश को डी को अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं तो क्या सीरीज और छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। डी को अगर मैं यहाँ से सी का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉमन वैल्यू, जिससे कॉमन फैक्टर जो सभी को डिवाइड कर दे। करने को तो मैं 2 से भी कर सकता था, मैं 5 से भी कर सकता था, लेकिन मैं 10 से करूंगा तो उससे भी छोटा नंबर आ जाएगा मेरे पास, छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 2 3 4। आपने क्या करा? जब ये डिवाइड करा तो आपने कौन सा क्या अप्लाई करा? चेंज इन स्केल। भाई माइनस किया था तो चेंज इन ऑरिजिन अप्लाई करा। जब आप चेंज इन ऑरिजिन गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आप चेंज इन ऑरिजिन अप्लाई कर देते हो, जब गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर आप चेंज इन ऑरिजिन अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन जैसे हमने चेंज इन स्केल अप्लाई कर दिया, मींस गिवन सीरीज के अंदर अपनी मर्जी से हमने कोई नंबर डिवाइड कर दिया या कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या हो जाता है? स्टेप डिवीजन मेथड डेवलप हो जाता है। सबको बात पता है? अब यहाँ से अगर मैं मीन निकालना चाह रहा हूँ तो भाई देखो, हमने अपनी मर्जी से, अब मैंने क्या करा यहाँ पे? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या करा बेटा? अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपने जब अपनी मर्जी से चेंज इन ऑरिजिन अप्लाई किया था तो आपने ए माइनस किया था। अब मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। अब यहाँ से सम ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय सम ऑफ एफ और इनटू में हमने अपनी मर्जी से डिवाइड किया। हमसे बोला था क्या 10 से डिवाइड करो? नहीं, हमने किया था। क्यों किया था? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब मैंने सी से जब डिवाइड कर दिया तो मैं सी से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है? अब इस गिवन सीरीज को अगर मैं यहाँ से एफ डी डैश निकाल लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी डैश पता है, एफ पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। -12 किया, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये कितना आ गया? 40। ये 0, फिर 27, फिर 16। कोई दिक्कत नहीं है। एफ डी डैश आ गया क्या? 20। कितना है यहाँ से? शाबाश। अब यहाँ से ए तुम्हें पता है कितना है? 45 प्लस 20 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। क्या इसका निकाल सकते हो? 150। अब आप सबको पता है कि सम ऑफ एफ और जो सी एफ का जो आखिरी होता है वो जो सम होता है वो कितना है? बराबर होता है। तो ये 150 इंटू में 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ये कैंसिल, ये कितना आ गया? 1.33। तो 46.33 बताओ जी, आया नहीं आया? अच्छा, अब तो